अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, ये खजाना हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आके अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। रामू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन रामू कुसुम आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या मुखिया जी ने खजाना रख लिया? क्या बोला उन्होंने? मैंने कुसुम, उन्हें खजाना दे दिया था, वो अब असली मालिक को ढूंढ के दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसे अपने पास रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं कुसुम, मुखिया जी बहुत लेट इंसान है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह जरूर उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बहुत लालच होता है, मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है, वैसे भी तो हमने चोरी तो की नहीं है, और हम अपने जो सही था वही किया, बाकी जो होगा वह भगवान देखेंगे। रामू की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच उसे गलत राह पर ले जा रहा था। गांव के चबूतरे पर हलचल की और दोपहर का समय था। वही गांव के चबूतरे पर बैठ के अमन रमेश आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, रामू को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ मैंने भी सुना था, वह रामू की है जो इतना ईमानदार है, खजाने को मुखिया जी को सौंप दिया, वरना कोई इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छुपा लेता। रामू की ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। वह तो है, अगर वह खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजारता। हाँ भाई, लेकिन रामू को देखा, उसे कोई भी लालच नहीं आया और उसने जाकर खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन एक बात तो समझ नहीं आई कि मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया, पर आज तक उसके असली मालिक का नाम नहीं सुना। हाँ सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर मिली है। मुझे तो लगता है कि खजाना राजा को शौक देना चाहिए, लेकिन रामू को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे, पर उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ अब देखो ना, जब से मुखिया जी को खजाना मिला है तब से उनका घर कितना चमकने लगा है। सही कह रहे हो भाई, पहले तो उनके घर में एक टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और नई बैलगाड़ी खरीद ली है। हाँ भाई, अब उनकी पत्नी भी नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? कहीं मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है कि मुखिया जी ने खजाना खुद रख लिया हो, वरना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ बात में तो दम है, 1 साल पहले हाल कोई भी देख सकता था। अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का है, लेकिन ये बात रामू को पता चलेगी तो क्या होगा? रामू क्या, अगर राजा को पता चलेगा तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन रामू को खोल भला आदमी है, वह क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ ही। सच कहते हो, लेकिन एक बात सच है कि रामू की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी। हाँ रामू अभी भी अपनी झोपड़ी में रहता है, वही मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन थोड़ा चालाकी भी जरूरी है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने दरबार लगाए बैठा था, सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा के हाल जानने की इच्छा हुई। वह चाहते थे कि बिना किसी काम जम के वह गांव-गांव जाकर स्वयं की अपनी प्रजा की स्थिति जाने और समझे। महामंत्री, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कि गांव में कुछ हालात ठीक नहीं है। महाराज आपकी बात उचित है, स्वयं ही जाकर देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैं राजा के फेस में जाऊंगा तो लोग सच बोलने में टकराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने जाएंगे। अगले दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान का भेष धारण किया, राज के प्रसिद्ध गांव की तरफ निकल गए। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिनों पहले किसान रामू के खेत में खजाना मिला था।